हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन है और आगे भी जारी रहेगा। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार गठबंधन की चल रही है। हम सरकार चला रहे हैं, संगठन के तौर पर प्रभारी काम कर रहे हैं। संगठन की चर्चा उनकी ओर से की जा रही है। आगे के लिए संगठन क्या सोचता है, ये संगठन तय करेगा। हम जेजेपी के साथ गठबंधन में और सरकार अच्छी चल रहे हैं। निर्दलीय विधायकों की बैठक प्रभारी से हुई होगी। मेरे साथ किसी भी नेता की गठबंधन पर चर्चा नहीं हुई है। गठबंधन फिलहाल चल रहा है। हमारे साथ जेजेपी के अलावा निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कुल 58 है। नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है। मैं देखिए अभी 5 जिलों में होकर आया हूँ और प्रत्यक्ष गांव में गया हूँ, किसानों के बीच में बैठा हूँ। उनको सब कुछ मालूम है। केवल किसानों के शब्द से एक राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ यूनियंस हैं, और इन यूनियंस को भी अब इस समय आपके सामने मैं बोलूँगा तो कुछ शायद वो आरोप लगेगा उनके ऊपर। मैं इतना ही कहूँगा कि अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के कारण से जो राजनीति चलती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़े हुए हैं। हमारा कहना है कि राजनीति करनी है तो खुले मंच पर आकर के करनी चाहिए। ऐसे किसी वर्ग को भड़का करके और किसी को डाल करके ये चीज़ें पिछले कई सालों से चल रही हैं। और कुछ एक ग्रुप होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। आखिर हरियाणा में किसान कितना है? 10 लाख से ऊपर किसान होगा। क्यों? 10 लाख। और जो सड़कों पर आने जाने वाले लोग ये 50,000, 40,000, 30,000 ये लोग हैं। कितना ही करोगे वही रहेगा। हर बात के ऊपर एक नई कंडीशन होती है। सीएम साहब, आपने कहा कि रामकरण काला का जो रेजिग्नेशन है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया, आपके पास पहुंचा नहीं दिया। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन है, जरूरी है या मजबूरी है? देखिए, विषय वो नहीं है। विषय तो रामकरण काला का मैं समझता हूँ, जो कि सूरजमुखी सामान्यतः शाबाद विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा प्रोडक्ट है। दूसरी विधानसभाओं में आसपास के 4-5 विधानसभाओं में थोड़ा होता है। तो हो सकता है उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव किसानों का रहा हो सकता है कि एक राजनीति तो है, दिखती है उसमें। आज अगर वो नहीं बोलेंगे तो कोई एलनाबाद का या कोई पलवल का एमएलए तो नहीं बोलेगा उसके लिए, न मोरनी का बोलेगा, क्योंकि ये विषय सूरजमुखी का सिर्फ वहाँ है और एक हुआ बना दिया गया, और वो इन्होंने नहीं बनाया, हुआ किसी और ग्रुप ने बनाया। गठबंधन जारी है, जारी रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। रामकरण काला ने ये कहा कि लाठीचार्ज के स्थान पे उनको बातचीत से समझाया जा सकता था, लाठीचार्ज गलत हुआ। हमने बातचीत की, बातचीत के बाद फिर ये शाम को, बातचीत तो दिन भर से चल रही थी, सुबह उन्होंने किया, ये दिन भर से बातचीत चली, नहीं हुआ विषय। कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी 1 घंटा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बातचीत हुई। आखिरी जिम्मेदारी तो पुलिस की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और वो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि आप एमिकेबली उनको समझा करके रास्ता खाली कराइए, और अगर नहीं खाली करते हैं तो एडुकेट फोर्स वो आप यूज कर सकते हैं। अब वो कितनी फोर्स यूज करनी है ये मौके की पुलिस जाने, उनका काम जाने। उनका काम एक ही, रास्ता खुलवाना। देखिए, मैंने अपील की है आज, मैंने आज अपील करता हूं मैं किसानों को आपके माध्यम से भी, कि इस प्रकार के कार्यक्रम से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब हमने कहा कि हम किसानों के उस रेट को वहां तक ले जाएंगे, निर्णय आज इसलिए नहीं किया जा सकता कि बाजार भाव का कोई पता नहीं होता। हमने इस बाजार भाव के नजदीक 5 दिन में, 4 दिन में पता लग जाएगा, क्योंकि है तो ये 15 दिन की सेल परचेस, तो 4-5 दिन में रेट पता लग जाएगा। उस 4-5 दिन के बाद किसान के हित में जो निर्णय करना होगा करेंगे, लेकिन उनके किसी प्रेशर में, दबाव में नहीं करेंगे। सीएम साहब जिस तरह दिन भर जो है 3 दिन से जो एक्सरसाइज चल रही है हरियाणा बीजेपी प्रभारी निर्दलीय विधायकों से मिल रहे हैं, उससे एक मैसेज ये जा रहा है कि बीजेपी ने मन बना लिया है कि जेजेपी के साथ गठबंधन लंबे समय तक चलने की स्थिति नहीं है। देखिए, संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार के काम अपनी जगह होते हैं। हम सरकार चल रही है, चला रहे हैं, कहीं कोई हमको समस्या नहीं है। संगठनात्मक चीजें, प्रभारी जो होते हैं वो संगठनात्मक बातों के लिए होते हैं, वो सरकार के लिए नहीं होते हैं। संगठन के निर्णय में उन्होंने क्या करना है, उनके सामने आगे चुनाव है, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव है, उसको ध्यान में रख करके कुछ बातें उन्होंने सोची होंगी, विचार की होंगी, तो उसके बारे में कम से कम मैं तो भी कमेंट नहीं कर सकता।
हर्ज नहीं है, आखिर सबसे ही मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे से मुलाकात की तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं। नहीं, किसानों के बारे में हुई चर्चा, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। हमने उनको बताया सारा विषय, हरियाणा के बैकग्राउंड में किसानों का हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें आज आपको बताई हैं। ये सब बातें उनको कह रहे हैं बार-बार मीडिया के सामने कोई जरूरत मीडिया के नहीं। सवाल पूछने पे कि गठबंधन टूट जाना चाहिए और भाजपा को इससे नुकसान हो रहा है। दिल्ली में भी ऐसी बात की गई। चौधरी वीरेंद्र ने भी कहा, सोमवीर सांगवान ने भी कहा, गोपाल कांडा ने भी कहा। आपको नहीं लगता कि आपकी बात ठीक है कि गठबंधन चल रहा है, जो प्रभारी जो है और उद्देश्य था, इस तरह की बातें जो उठेंगी, लगातार उठ रही हैं, उनसे गठबंधन पर कोई असर पड़ रहा है? मनमुटाव कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। हमारी जब भी मीटिंग होती है, हम व्यक्तिगत भी मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट की मीटिंग करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग भी करते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ, किसी डिपार्टमेंट की नहीं है, किसी और चीज़ की नहीं है। आगे की राजनीति के लिए संगठनों ने कहा, देखिए उनका हमारा जो गठबंधन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले भी हम कोई चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे। वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता कहे, उनकी भी आवश्यकता कहे, दोनों की आवश्यकता थी। जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया। इसमें जनता का हित पहली बात होती है, क्योंकि आखिर सरकार में मेजोरिटी एक अपने आप में एक सिद्धांत है। तो मेजोरिटी में कोई भी नहीं था। अब कोई नहीं था तो कुछ ना कुछ करके मेजोरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ हैं, जेजेपी भी हमारे साथ है। हम संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं। केवल अगर 31, अब तो 30 हो गए, 30 कांग्रेस के और एक आईएलडी और एक है एक अपने, बस। तो ये 32 लोग हैं जो 58 लोग तुम साथी हैं। पर ये इस तरह की बात निर्दलीय क्या कुछ पाना चाहते हैं सरकार से कि उन्हें कुछ मैंने बताया, मेरे सामने मेरे साथ कोई ऐसा विषय नहीं हुआ। टीवी में ही बोल रहे हैं। प्रभारी जी के साथ मीटिंग हुई, उस समय मुझे इसका कुछ पता नहीं है। मैंने बोला कल सोमवीर सांगवान ने कैमरों पे कहा कि इस गठबंधन की कोई अहमियत नहीं है, हम 7 विधायक सरकार के साथ हैं। अच्छा हो कि आप सोमवीर से पूछ लो। नहीं, वो बोला उन्होंने। नहीं, आपको कहा पूछने को, उनसे पूछ लो। इशू ये है, गठबंधन की सरकार चल रही है आपको जनता के हित के लिए। अब बीजेपी जेजेपी सरकार जनता के हित में ही ठीक काम कर रही है। नहीं तो ये तो आगे की बातें चल रही हैं। अब आज की बात हो रही है, आज गठबंधन है, वो जनता के हित में ही चल आज रही है। विधायक का कहना है कि गठबंधन तोड़ते ही 25% एंटी इनकम्बेंसी सरकार गठबंधन की खत्म हो जाएगी। अब अनुमान सबके अपने अपने, बातें सबके अपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका अनुमान क्या है? सीएम सर, आप रामचंद्र काका कह रहे हैं कि इस्तीफा अब तक नहीं पहुंचा। वो कह रहे हैं कि 3 बार आपसे पहले मिले थे, आप मिले हैं आपने उनको समझाया नहीं कि नहीं, वो उस इस्तीफे से पहले, उससे पहले मिले। से पहले और उससे पहले तो यही था, मैंने बात भी हुई हमारी कि आप चिंता मत करो, हम सूरजमुखी रेट पूरा देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रेशर में जैसे मैंने बताया कि नहीं जी जल्दी घोषणा करो। मैंने कहा देखिए मार्केट रेट की घोषणा नहीं की जा सकती, ये मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से हम निर्णय करेंगे। और पहले मैंने बताया, बाजरा का जब हमने 450 रुपये दिया, उसके बाद बाजरे का रेट इतना ज्यादा हुआ कि हमारे 450 भी और प्लस होके मिले लोगों को, इसलिए वो तो बात कर। और आपने पोर्टल के माध्यम से सारा आपने बताते भी है कि इतना हमने रोक दिया। जब हरियाणा के सूरजमुखी उगाने वाले किसानों ने अपना डाटा दे दिया, उससे बाहर का कोई संबंधित कैसे लेके आ सकता है? नहीं, देखिए उसमें हमारा कमी है, अभी उसमें कोशिश करेंगे इस साल। हाँ, इस साल हम उसको करेंगे पूरा। अभी 100% जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं है। गन्ने वाले नहीं करते, चारे वाले नहीं करते, जो चीज़ उनको मार्केट में नहीं बेचनी है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते। अभी तक तो यही मानस है कि केवल उन्हीं फसलों का किया जाए जो मार्केट में बिकनी है एमएसपी के माध्यम से, ताकि वहाँ उसकी चेकिंग होती है। इस बार हमने विचार किया है, चाहे मार्केट में बिकनी हो या न बिकनी हो या इवन खाली भी हो, पूरा 80 लाख एकड़ का रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे। जो किसान कर देंगे ठीक है, जो किसान नहीं करेंगे वो सरकारी मशीनरी लगा करके उसको कराएंगे। उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना, अब जो किया है लोगों ने वो या तो खाली जमीन पर कर दिया या गेहूं वाली पर कर दिया। तो वो जो चेकर मेकर जैसा होता है उसका चेक नहीं था आपस में, अब उसका चेक हो जाएगा कि एक बार जब छिमाई की जो फसल होती है, संयोग ऐसा भी है कि सूरजमुखी अब ये न तो खरीफ में है न रबी में है, ये बीच में है, तो इसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। आरोप लगाया कि ये उनके विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ, शाहबाद में ही हुआ, सीएम के सलाहकार इस तरीके के काम करवा रहे हैं कि
नहीं गलत है। ये तो कारण क्या है, ना तो सीएम के सलाहकार को पता इस बात का। पुलिस ने आदेश मिला उनको कोर्ट का, और उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी थी, पुलिस नहीं करती तो पुलिस मरती। और फिर जनता के हित में जो निर्णय है, कोर्ट नहीं दिया हो भले, पुलिस को तो उसकी कार्रवाई करनी थी। अगर ये कोर्ट ना भी देता तब भी किसी न किसी तरीके से रास्ता खुलवाना हमारा काम था। रास्ता नहीं, हाईवे नहीं बंद कर सकते। आखिर पूरा पंजाब, जम्मू कश्मीर और सारा नेशनल हाईवे, छोटा मोटा रास्ता तो हम भी कह सकते हैं ठीक है कुछ दिन बैठे रहो, लेकिन नेशनल हाईवे रुकना है ठीक नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।